हाय स्टूडेंट, आज हम लिखने वाले हैं टेंथ फिजिक्स विद्युत चैप्टर का एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके सामने है। एक तार का प्रतिरोध R है, एक तार का प्रतिरोध कितना है R है, और प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा जब उसी पदार्थ के तार की लंबाई 2 गुनी और त्रिज्या आधी हो जाए। तार की लंबाई को 2 गुना कर दें और इसकी जो त्रिज्या है उसको क्या कर दें, आधा कर दें, तो प्रतिरोध क्या होगा हमारा। देखो आप हम जो कि लिख लेते हैं R1 इज इक्वल टू R, L1 इज इक्वल टू L, कुछ तो त्रिज्या मानेंगे ही हम, और R1 इज इक्वल टू R। R1 R है तो आपको पता है यहाँ पर A का मान आता है और A आपका निकालोगे, इसीलिए A1 क्या हो जाएगा, A आपका क्षेत्रफल है, त्रिज्या R है, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर। तो A1 का मान हो गया पाई R स्क्वायर। अब तथा तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसलिए R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई ए, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो यहाँ से रो की वैल्यू आ जाएगी, रो की वैल्यू यहाँ फार्मूला हम एक बार 1 कर देते हैं और एक बार 2, तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा R1 इंटू A1 अपान L1। तो आप देखोगे यहाँ से R1 की वैल्यू हमने ली है R, A1 की वैल्यू है पाई R स्क्वायर अपान L1 की वैल्यू कितनी है, ये रो की वैल्यू आ गई। फिर इसके बाद कह रहा है तथा R2 का मान ज्ञात करना है। R2 का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, और जब उसी पदार्थ के तार की लंबाई को 2 गुनी कर दिया जा रहा है, L2 इक्वल टू 2L1 कर दिया जा रहा है, या इसको हम 2L भी कह सकते हैं क्योंकि L1 का मान हमने L लिया है, और त्रिज्या आधी हो जाए और R2 की वैल्यू जो है वो R बाई 2। जैसे ही R2 की वैल्यू R बाई 2 होती है, इसलिए तुरंत A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई R बाई 2 स्क्वायर। इसका मतलब हो जाएगा ये पाई बाई 4 R स्क्वायर, और ये सब वैल्यू उठाकर हम रख देते हैं R2 के मान पर। तो R2 इक्वल टू हो जाता है रो इंटू L बाई L2 बाई A2। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो रो की वैल्यू हमारी क्या आई है, R गुणे पाई R स्क्वायर बटे L, और फिर गुणे L2 की वैल्यू, L2 की वैल्यू कितनी है हमारी 2L, L2 की वैल्यू कितनी है 2L, और बटे A2 की वैल्यू है पाई बाई 4 R स्क्वायर, पाई बाई 4 R स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा R2 इक्वल टू हो जाएगा R, और R निकालेंगे तो गुणे पाई R स्क्वायर और गुणे 2L, और ये नीचे 4 जो है वो ऊपर चला जाएगा, गुणे 4 और बटे हो जाएगा L और गुणे पाई R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर। तो आप देख रहे होगे L से कैंसिल हो गया और पाई R स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो R2 की वैल्यू हमारी आ गई 4 दूनी 8 R2 की वैल्यू कितनी आ गई 8 R। तो फिर से देख लेते हैं। एक तार का प्रतिरोध है R,
प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा कि जब उसी पदार्थ के तार की लंबाई 2 गुनी और त्रिज्या आधी हो जाए। तो R1 की वैल्यू देख लेते हैं, R है, L1 की वैल्यू L है, R1 त्रिज्या जो है वो R है, और त्रिज्या की हमको यहाँ पर आवश्यकता होती नहीं, हमको निकालना है A। तो A1 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब फार्मूला चूंकि होता है R इक्वल टू रो इंटू एल अपान ए, तो यहाँ से R1 इक्वल टू रो इंटू L1 अपान A1 सब का मान रखते हैं, तो रो का मान हमारा आ जाता है R पाई आर स्क्वायर अपान एल। फिर दोबारा हमको दूसरे R की वैल्यू निकालनी है, जब L2 जो है वो 2L, लंबाई 2 गुनी कर दी जाए और त्रिज्या आधी कर दी जाए। त्रिज्या आधी होगी तो क्षेत्रफल जो है वो देखो पाई बाई 4 आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई बाई 4 आर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद फिर आर फार्मूला रखेंगे सीधा सीधा, R2 इक्वल टू रो इंटू L2 अपान एल। जो रो की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है R इंटू पाई आर स्क्वायर अपान एल, और उसके बाद L2 की वैल्यू है 2L और A2 की वैल्यू है पाई बाई 4 आर स्क्वायर। ये सब वैल्यू रखने के बाद हमारा R2 का मान आ गया 8।